दुशासन, ले आओ उस दासी द्रौपदी को इस सभा में। यदि वो घमंडी स्त्री मेरे आदेश को स्वीकार न करे तो उसे बालों से पकड़कर खींचकर यहाँ ले आना। द्रौपदी की चीरहरण की घटना महाभारत की सबसे दुखद अपमानजनक घटनाओं में से एक है। यह घटना हस्तिनापुर के राजसभा में हुई थी, जहां दुशासन ने द्रौपदी को बालों से पकड़कर खींच कर लाया था और उसका चीरहरण करने की कोशिश की थी। द्रौपदी ने इस घटना के दौरान अपने सम्मान और आत्मसम्मान की रक्षा करने के लिए भगवान कृष्ण से मदद मांगी थी। द्रौपदी पांडवों की पत्नी थी और उनकी लाज की रक्षा करना पांडवों का कर्तव्य था, लेकिन दुर्योधन और उनके साथियों ने द्रौपदी की चीरहरण करने की कोशिश की, जो एक बहुत ही अपमानजनक और दर्दनाक घटना थी। आज आपको बताना है दोस्तों, इस सभा में बैठे लोगों में सबसे ज्यादा गलती किसकी थी। धृतराष्ट्र जो राजा थे, अपने पुत्रों को रोक सकते थे, उनकी गलती, या कर्ण जो अपने मित्र दुर्योधन को समझा सकते थे, पितामह भीष्म जो अपनी शक्ति और प्रतिष्ठा का प्रयोग करके दुर्योधन को रोक सकते थे, या गुरु द्रोण जो अपने शिष्यों को सही मार्ग पर चलने की शिक्षा दे सकते थे, या फिर पांडव जो अपनी पत्नी द्रौपदी की रक्षा करने के लिए अपनी शक्ति और साहस का उपयोग कर सकते थे। हमें अपना उत्तर कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। दोस्तों, दुर्योधन के कहने पर दुशासन द्रौपदी के बालों को खींचकर राज्यसभा में लेकर आ गया। द्रौपदी चीखती रही, चिल्लाती रही, मदद के लिए पुकारती रही, मगर राज्यसभा में बैठे लोगों में किसी ने भी द्रौपदी की इज्जत बचाने की कोशिश नहीं की। द्रौपदी कहती है, महाराज, हस्तिनापुर की सभा में यह किस प्रकार का व्यवहार हो रहा है। मैं कुलवंश की कुलवधू हूँ, गुरु राष्ट्र की प्रतिष्ठा हूँ, मुझे यहाँ एक पशु की भांति क्यों लाया जा रहा है। मैं सारी सभा से प्रश्न करती हूँ, ये किस प्रकार का धर्म है। क्या धर्म एक स्त्री का अपमान करना सिखाता है, या धर्म ही एक स्त्री का शोषण करना सिखाता है आपको। मगर अफसोस, वहाँ बैठे सभा में किसी की भी जुबान नहीं खुली। दरअसल महाभारत में युधिष्ठिर ने द्रौपदी को दांव पर लगा दिया और दुर्योधन की ओर से मामा शकुनी द्रौपदी को जीत लिया। उस समय दुशासन द्रौपदी के बालों से पकड़कर घसीटते हुए सभा में ले आया। जब वहां द्रौपदी का अपमान हो रहा था, तब भीष्म पितामह, गुरु द्रोणाचार्य और विदुर जैसे न्यायकर्ता और महान लोग बैठे थे, लेकिन वहां मौजूद सभी बड़े दिग्गज मुंह झुकाए बैठे रहे। इन सभी को उनके मौन रहने का दंड मिलने वाला था। देखते ही देखते दुर्योधन के आदेश पर दुशासन ने भरी सभा में द्रौपदी की साड़ी उतारना शुरू कर दी। सभी मौन थे। पांडव भी द्रौपदी की लाज बचाने में असमर्थ हो गए। जब द्रौपदी को कहीं से भी कोई सहारा नहीं मिला, तब द्रौपदी ने आंखें बंद कर भगवान कृष्ण को पुकारा। भगवान कृष्ण उस वक्त सभा में नहीं थे। द्रौपदी ने कहा, हे गोविंद, आज आस्था और अनास्था के बीच जंग है। आज मुझे देखना है कि ईश्वर है या नहीं। तब भगवान कृष्ण ने द्रौपदी की इज्जत की रक्षा की। हुआ यूं, दुशासन जितनी साड़ी उतारता गया, वो साड़ी उतना ही ज्यादा लंबी होती रही। दुशासन साड़ी उतारते उतारते थक गया और जमीन पर बेहोश होकर गिर गया। और इस प्रकार भगवान कृष्ण ने द्रौपदी की इज्जत की रक्षा की। ये सच है दोस्तों, जब तक वो संसार के सभी मानवों को अपनी इज्जत की रक्षा के लिए पुकारती रही, तब भी कोई नहीं आया। लेकिन जैसे उसने भगवान कृष्ण को आंख बंद करके याद किया, तब भगवान कृष्ण ने द्रौपदी की रक्षा की। ये सत्य है दोस्तों, जब भगवान कृष्ण को सच्चे हृदय से पुकारता है, भगवान कृष्ण उसकी सहायता के लिए हमेशा पहुंच जाते हैं। क्योंकि भगवान कृष्ण स्वयं एक धर्म है और वो अधर्म कभी नहीं हो सकते। क्योंकि भगवान कृष्ण स्वयं एक धर्म है, वो अधर्म होते कैसे देख सकते थे। दोस्तों, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि उस राजसभा में सबसे ज्यादा गलती किसकी थी, जबकि वो राजसभा बड़े बड़े महारथी और महाराजाओं से भरी थी।